जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने ऐमन रिजवी। जिसको बर्बाद किया बादे हवादिस तूने, जिसको बर्बाद किया बिहार की जनता तूने, वही गुंचा कभी खिलता तो गुलिस्तां होता। मैं बात कर रही हूँ पप्पू यादव की, मैं बात कर रही हूँ बिहार इलेक्शन की। पप्पू यादव कौन थे? पप्पू यादव बिहार वासियों के लिए एक भगवान, बिहार वासियों के लिए एक वरदान, बिहार वासियों के लिए एक फरिश्ता, बिहार वासियों के लिए एक अन्नदाता, बिहार वासियों के लिए वो इनकम का वो इकलौता जरिया, वो मदद का इकलौता जरिया, जिसने अपने पर्सनल पावर पर, अपने पर्सनल पैसे पर आप बिहार वासियों की मदद करी थी। किस वक्त करी थी? जिस वक्त बिहार के सीएम नीतीश बाबू ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम कोई सिंगल मदद नहीं करेंगे। ये वही पप्पू यादव हैं जिन्होंने अपनी तिजोरी के मुंह खोल दिए और अपने पर्सनल पैसे से आपके लिए बसें लगवाई, आपको ढोआ। जिस गवर्नमेंट ने आपको एक सिंगल टट्टू तक नहीं दिया कि आप बिहार जा सकें, उस पप्पू यादव ने आपको लग्जरी बस का मजा चखाया, लग्जरी बस में आपको ढो ढो कर बिहार लाकर फेंका। और आप कौन थे? आप जनता थे जो रोड पर चल चल कर, गरीब मजदूर थे जो मर रहे थे। बिहार में बाढ़ आई, सब लोग घरों में घुसे रहे, यही पप्पू यादव जी आपको 6-6 फुट पानी के अंदर जाकर बिस्लरी दे रहे थे। आपकी औकात तो नल के पानी की भी नहीं थी। बिहार वासियों और पप्पू यादव ने तुम्हें बिस्लरी दी थी। और तुमने क्या रिजल्ट दिया पप्पू यादव को? तुमने उनको वोट तक नहीं दिया। इतने घटिया हो तुम, और बात करते हो तुम कि हम बिहार वासी 101% तुम कसूरवार हो। जिस पप्पू यादव ने तुम्हें एहसास दिलाया कि बिहार में उनसे बड़ा तुम्हारा कोई मसीहा है ही नहीं। पप्पू यादव ने कभी ये नहीं दिखाया कि वो नेता है, पप्पू यादव ने ये दिखाया वो एक इंसान है, वो तुम्हारा भगवान था। और तुमने क्या करा अपने भगवान के साथ? उसको एमएलए तक नहीं चुना, वो मुकाबले तक में नहीं थे मेरे भाइयों बहनों, मुकाबले तक में नहीं थे। नंबर 3 पर मुश्किल से 10-12 हजार वोट तुमने दिए। चलो ये मान लो तुम कास्टिज्म पर इलेक्शन करते हो, चलो ये मान लो अगर मुसलमान था तो तुम उसको वोट ना देते, चलो ये मान लो अगर उच्च कोटि का था कोई वोट ना देते। अरे तुमने तो यादवों तक ने वोट नहीं दिया पप्पू यादव जी को। इतने एहसान फरामोश हो तुम, इतने जबरदस्त नमक हराम हो तुम, इतने जबरदस्त तुम उस बात को भूल गए, लॉकडाउन को भूल गए कि पप्पू यादव ने तुम्हारे लिए क्या क्या करा था। शायद तुम इसी लायक हो कि गवर्नमेंट तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर मारे, गवर्नमेंट तुम्हें कुत्ते की तरह ट्रीट करे। शायद तुम इसी लायक थे। बिहार के इलेक्शन ने यह साबित कर दिया कि तुमने पप्पू यादव के साथ नमक हरामी करी है, नमक हरामी करी है, एहसान फरामोशी करी है। तुमसे बेहतर तो गली का कुत्ता होता है कि जिन्होंने पप्पू यादव जी को हराया। मैं उन तमाम लोगों से कह रही हूं कि तुमसे बेहतर गली का कुत्ता होता है। कम से कम वो भी लिहाज करता है उस बंदे का जो उसको खाना खिलाता है, उसको टुकड़ा डालता है। तुमने क्या करा? तुमने तो पप्पू यादव को ही काट लिया। इतने जबरदस्त एहसान फरामोश हो तुम। और मैं भी पप्पू यादव जी से कहूंगी, कौन से वाले उम्मीदों के गुब्बारे आप फोड़ रहे थे, किन लोगों की आप मदद कर रहे थे, उन लोगों की, उन एहसान फरामोशों की जिन्होंने आपको सिंगल एमएलए तक नहीं बनाया। पप्पू यादव जी जो एमपी हुआ करते थे, जो बंदा एमपी था और डिजर्व करता था कि वो एमएलए बन जाए, आपने उसको एमएलए तक की दौड़ में बाहर कर दिया। और फिर कहते हो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। जनता खुद नहीं चाहती कि वो अच्छे लीडर चुने, अच्छे नेता चुने। और बिहार के इलेक्शन में पप्पू यादव को डिसऑन करके, उनको ठुकराकर, उनके साथ गद्दारी करके तुमने ये साबित कर दिया बिहार वासियों कि तुम किसी के सगे नहीं होते। अगर तुम पप्पू यादव के सगे नहीं हो तो तुम अपनी माँ के भी सगे नहीं होते। फिर ठीक करती है गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर जुल्म, फिर
सही शायद तुम दौड़ दौड़ के मरते हो, सही शायद तुम्हें लोग जानवर समझ के ढो ढो कर लेकर जाते हैं कि बिहारी है, मजदूर है, फकीर है, इसकी औकात यही है। यही तो कहा था नीतीश बाबू ने कि मजदूर तो ऐसे ही चलने के आदी होते हैं। यही तो कहा था बीजेपी ने कि मजदूर गरीब तो ऐसे ही चल चल के मरने के लिए होते हैं। हाय पप्पू यादव, तुम क्यों नहीं समझ पाए ये वाली बात? तुम्हें कौन से वाले कीड़े ने काटा था इंसानियत के? तुम इन गद्दारों की मदद करने चले थे जिन्होंने तुम्हें एमएलए तक नहीं चुना, जिन्होंने तुम्हें एमएलए तक की दौड़ में तीसरे नंबर पे रखा। तुम इस जनता को चुनने चले थे। कितनी जाहिल जनता है, बिल्कुल अकल से पैदल। कितने रुपए में तुम बिके थे जब तुम पप्पू यादव तक को सपोर्ट नहीं कर पाए। उस पप्पू यादव को जो जीत जाता तुम्हारे लिए क्या क्या करता, जो बिना जीते अपने पर्सनल बैंक से, पर्सनल अकाउंट से, पर्सनल प्रॉपर्टी से तुम्हारी मदद कर रहा था। तो सोचो अगर वो नेता बन जाता या एमएलए बन जाता तो तुम्हारे लिए क्या क्या ना करता। लेकिन नहीं, तुम तो एहसान फरामोश हो। शायद गद्दारी तुम्हारे खून में है, शायद तुम्हारे खून में गद्दारी है। जब ही तुमने एक फरिश्ता सिर्फ इंसान को ठुकरा दिया, एमएलए तक नहीं चुना तुमने उसको, और फिर कहते हो हमारे ऊपर जुल्म हुआ। ये जुल्म तुमने खुद मुसल्लत करा, तुमने पप्पू यादव को वोट दिए ही नहीं। पप्पू यादव जी यादव कास्ट से आते हैं, तुम्हारे अपने थे, जहां से खड़े हुए थे वहां पप्पू यादव लोग बहुत रहते हैं, लेकिन किसी यादव ने उनको वोट नहीं दिया। इतनी गद्दारी पप्पू यादव जी के साथ, इतनी गद्दारी एक इंसान के साथ, तो फिर तुम्हें वही मुबारक कि तुम्हें गद्दार ही मुबारक, तुम्हें वही क्रिमिनल मुबारक जो तुम्हारी बेटियों को लूटते हैं, तुम्हारी बेटियों को उठाकर ले जाते हैं, तुम्हारे बेटों को नौकर समझ के, जानवर समझ के ट्रीट करते हैं। फिर तुम्हें वही मुबारक, क्योंकि तुम खुद नहीं चाहते कि बिहार में कुछ चीज चेंज हो। तुम गुलाम हो, तुम्हें गुलामी की आदत हो चुकी। तुम मानसिक तौर पर गुलाम, तुम जिस्मानी तौर पर गुलाम, इसलिए आजादी तुम्हें हजम नहीं होगी। इसलिए पप्पू यादव जी जैसे ईमानदार नेता तुम्हें डाइजेस्ट नहीं होते, हजम नहीं होते। तुम्हारी चमड़ी को हैंटर खाने की आदत, सुबह शाम तुम्हें जूते खाने की आदत, तुम्हें जलील होने की आदत इतनी पड़ गई है कि इज्जत की जिंदगी तुम्हें रास नहीं आती। यही वजह है कि तुमने पप्पू यादव को ठुकरा दिया, उनको वोट तक नहीं दिए, और सारा ठीकरा फिर तुम बीजेपी पे फोड़ रहे हो। तुमने वोट डाले ही नहीं और कह रहे हो कि ईवीएम में घोटाला हो गया। ईवीएम में घोटाले हुए होंगे, लेकिन पप्पू यादव को तो तुमने वोट ही नहीं दिया। अरे कांटे की टक्कर होती ना बीजेपी के मेंबर से, अगर पप्पू यादव को वाकई तुमने वोट दिया होता। पप्पू यादव तो उस लिस्ट में थे ही नहीं थे पप्पू यादव जी उस लिस्ट में। ये तुम्हारी गद्दारी है। और फिर तुम कहते हो कि नहीं हमें बीजेपी आ गई, नीतीश बाबू आ गए। तुम्हारे लिए नीतीश बाबू जैसा बेईमान करप्ट ही सही, वो ठरकी बुड्ढा ही सही तुम्हारे लिए, जो तुम्हें बर्बाद करे, तुम्हें मारे, तुम्हारी बेटियों को उठा कर बलात्कार करवाने के बाद कोई एफआईआर ना हो, तुम्हारे बेटों को जबरदस्ती पकड़ के मॉब लिंचिंग करी जाए। शायद तुम उसी के हकदार हो बिहार वासियों, ये तुमने साबित कर दिया। जब एक नेता, हमें पता है कि तुमने पप्पू यादव को ठुकराया है, पता नहीं बिहार में ऐसे कितने नेता होंगे जिनको तुमने ठुकराया होगा। तुम्हें हजम होता ही नहीं अच्छी राजनीति, साफ सुथरी राजनीति। तुमने भी गुंडे, मवालियों को, क्रिमिनलों को वोट दिए। शायद आप मेरे बहन भाइयों नहीं जानते हो, बिहार के इलेक्शन में इस बार 60% लोग क्रिमिनल थे जिनको टिकट दिया गया, और 3-3, 4-4 करोड़ में ये टिकट बिका। ये था बिहार का इलेक्शन। और अब लकीर, सांप चला गया, लकीर पीट रहे हैं कि हाय ईवीएम में गड़बड़ हो गई, हाय ईवीएम में ये हो गया। ईवीएम में गड़बड़ घोटाला भी हुआ, लेकिन तुमने भी सही नेताओं को वोट नहीं डाला और सारा ठीक रहा। अब तुम ईवीएम पर फोड़ रहे हो कि हाँ ईवीएम घोटाला हुआ। ईवीएम में ज्यादा हैक नहीं हुआ, 100-200 का हैकिंग हुआ, इससे ज्यादा नहीं हुआ। पप्पू यादव को तुमने वोट डाले ही नहीं। 1.5 लाख वोट थे, मात्र 12-13 हजार वोट पड़े।
तो ये तो तुम्हारे भगवान थे, ये तो वो बंदा था जो कीचड़ में घुस घुस कर तुम्हारे घर राशन पहुंचा रहा था, ये तो वो बंदा था, तुम्हारी औकात नल के पानी की नहीं थी, तुम्हें बिस्लरी पिला रहा था, ये तो वो बंदा था। लॉकडाउन में जब दुनिया बंद थी, पुलिस वाले बंद कर करके मार रहे थे, रोक रोक कर मार रहे थे, और पप्पू यादव सड़क पर तुम्हें खाने बांट रहा था। जहां खाना नहीं था वहां तुम्हारी औकात से ज्यादा तुम्हें 500 बांट रहा था। तो मुबारक हो, तुमने कितना अच्छा रिवार्ड दिया। तुमने पप्पू यादव के मुंह पर एक तरह से थूक दिया, एक तरह से तुमने पप्पू यादव पर थूक दिया कि पप्पू यादव जी मत आओ हमारे पास, क्योंकि हम पालतू कुत्ते हो चुके, हम गुलाम हैं और हम बिना गुलामी के रह ही नहीं सकते। जब तक हमारी बॉडी पर हमारे आका हैंटर ना मारे हमें नींद नहीं आती। तो हमें आदत ही नहीं है अच्छे नेताओं की। यही वजह है कि पप्पू यादव को तुम लोगों ने नहीं चुना, उनको वोट नहीं दिए, उस लिस्ट में भी तुमने नहीं रखा। तो लास्ट में बस मैं यही कहूंगी कि न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। और पप्पू यादव जी के लिए मैं इसमें इतना ही कहूंगी कि मैं बहुत ज़्यादा अफसोस में हूं कि पप्पू यादव जी आप एमएलए तक नहीं बने और उन लोगों ने आपको ठुकराया या गद्दारी करी, आपकी पीठ में खंजर घोपा। जिस बिहार के गरीबों को आपने अपना सब कुछ लुटा दिया, न टाइम देखा, न सेहत देखी, न कीचड़ देखी, न पानी देखा, और आपने उनके घरों में जाके खाना तक बांटा। उन्होंने आपको सिंगल वोट तक देना पसंद नहीं करा। तो मुझे बड़ा दुख है और मैं ये चाहूंगी कि पप्पू यादव जी जैसे लोग समाज में रहें, समाज में खिदमत करें, समाज में एक जिस तरह हैं वो इसी तरह रहें, और जितना ग्राउंड पे आकर वो काम करते हैं इसी तरह पप्पू यादव जी जैसे, और पप्पू यादव भी इसी तरह काम करते रहें। और पप्पू यादव जी मैं तो आपसे कहूंगी प्लीज आप बिहार छोड़ दीजिए उन एहसान फरामोशों को, छोड़ दिए उन गद्दारों को। आप दिल्ली आइए, आप यूपी आइए, यहाँ पर बहुत इंटीरियर में लोग रहते हैं और कसम से बाखुदा सारे के सारे नमक हलाल हैं, नमक हराम नहीं है। आप इनके लिए कुछ करेंगे तो ये आपके लिए जान भी दे देंगे। पप्पू यादव जी आप यूपी शिफ्ट हो जाइए, छोड़ दिए उन गद्दारों को, उन लोगों को जिनके लिए आपने इतना करा, उन्होंने आपको सिंगल वोट नहीं दिया। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, जय भीम, जय संविधान, जय जवान और जय किसान। लव यू ऑल, बाय।